ये देखिए यहाँ पर ये शीशे वगैरह सब तोड़ रखे हैं। उस वक्त में जब ये बलवाई यहाँ घुसे, दंगाई घुसे, तब जाकर इन्होंने आकर तोड़फोड़ शुरू की। ये देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, मस्जिद का जो ये मेंबर होता है जिस पर खड़े होकर खुतबा दिया जाता है, आपके स्क्रीन पर आप देखें, इसको भी तोड़ दिया गया, शहीद कर दिया गया। इसी तरह से ये औकात नमाज का जो बोर्ड जैसा आपने वहाँ देखा था, बिल्कुल ठीक उसी तरह से इसको भी तोड़ दिया गया। यहीं गुड़गांव के सोहना में ये एक दूसरी मस्जिद है जो कि मुग़लों के दौर की है, शाही जामा मस्जिद 12 खम्भों वाली। इस मस्जिद के बाहर भी तोड़फोड़ की गई, कुछ बराबर में तोड़फोड़ की गई, लेकिन कई ऐसे गैर मुस्लिम लोग, ऐसे सिख बरादरान, कई ऐसे हिंदू अमन पसंद लोग वो आगे आए और बाकायदा उन्होंने जो यहाँ बलवाई थे, दंगा करने वाले थे, उनको रोका। तोड़फोड़ करने से, किसी भी तरीके की आगजनी करने से इस शाही जामा मस्जिद 12 खम्भे वाली मस्जिद के पास में उसको तोड़ा। गाड़ी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इको कार है, HR28K 3925, ये तोड़ दिया गया। उसके अलावा मदरसे का कुछ हिस्सा तोड़ा गया और ऊपर जो ये जामा मस्जिद 12 खम्भे वाली है, आपको ऊपर भी लिए चलता हूँ, वहाँ पर भी दिखाता हूँ क्या कुछ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मकामी कुछ हिंदू और सिखों ने मिलकर उसको रोका है। आइए चलिए मेरे साथ। मौके की नज़ाकत को देखते हुए यहाँ पर इस वक्त हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं, और क्योंकि मैं आपको जैसे बताकर आया हूँ, इससे पहले जो मौलवी जमील वाली मस्जिद है, इसी तरीके से ये मस्जिद भी यहाँ गैर मुस्लिम आबादी के बीच में है। यहाँ तमाम आसपास नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, और जिस जगह ये शाही जामा मस्जिद 12 खम्भे वाली जो कहलाती है, इसके कुछ हिस्से को पीछे की तरफ से भी तोड़ा गया, लेकिन वक्त रहते यहाँ के लोगों ने इसको किसी तरीके से काबू किया। हमने लेकिन जिस तरीके से देखा कि मस्जिद जमील वाली के अंदर जो रिलीजियस बुक्स हैं, मजहबी किताबें हैं, हदीस की किताबें हैं या कलाम इलाही है, उनमें नज़र आतिश की गई, उनको जला दिया गया, पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया गया। कम से कम यहाँ पर इस शाही जामा मस्जिद 12 खम्भे वाली में आग लगने के वाक़यात यहाँ के लोगों ने, यहाँ के हिंदू और मुस्लिम के साथ में सिखों ने मिलकर नहीं होने दिया, उसको किसी तरह रोक लिया। मस्जिद के अंदर कुछ हिस्से तोड़े गए, कुछ कांच वगैरह, और जिस जगह नमाज होती है मिंबर के करीब में, मुसल्ले के पास में, उस हिस्से को भी तोड़ा गया। ये देखें कितना पुराना इसका स्ट्रक्चर है, मुग़लों के दौर की ये शाही जामा मस्जिद 12 खम्भे वाली बताई जाती है। और इसके ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं ना, अंदर इस तरह के 12 खम्भे हैं, ये पिलर्स हैं, उसके नाम पर ये शाही जामा मस्जिद 12 खम्भे वाली इसका नाम है। ये देखें इसका स्ट्रक्चर पुराना अलग ही देखने में समझ में आ रहा है कि कितना कदीमी है, और ये गैर मुस्लिम आबादी के बीच में है। ये देखें जो पंखों के ये ब्लेड्स हैं, कुछ पंखे तोड़ दिए, कुछ इनके ये ब्लेड्स मोड़ दिए। पीछे की तरफ भी देखें, इधर के पंखे भी देखें, और अंदर जो हिस्सा मैं आपको लेकर दिखाने चल रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये शीशे वगैरह सब तोड़ रखे हैं। उस वक्त में जब ये बलवाई यहाँ घुसे, दंगाई घुसे, तब जाकर इन्होंने आकर तोड़फोड़ शुरू की। ये देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, मस्जिद का जो ये मेंबर होता है जिस पर खड़े होकर खुतबा दिया जाता है, आपके स्क्रीन पर आप देखें, इसको भी तोड़ दिया गया, शहीद कर दिया गया। इसी तरह से ये औकात नमाज का जो बोर्ड जैसा आपने वहाँ देखा था, बिल्कुल ठीक उसी तरह से इसको भी तोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं इसका नाम ये लिखा हुआ। मस्जिद का जो ये मेन गुंबद है, बड़ा वाला डोम, उसके नीचे की आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। कितना पुराना ये स्ट्रक्चर है। दौर मुग़लिया में इस मस्जिद को बनाया गया, जैसे लोगों ने मुझे बताया।
लेकिन मैं फिर शुक्रिया अदा करूँगा उन लोगों का, ख़ास तौर से उन सिख बरादरान का जिन्होंने मस्जिद को बचाने के लिए खुद आगे आ गए, किसी बात की अपनी जान तक की परवाह नहीं की और दंगाइयों को यहाँ से किसी तरह खदेड़ा जिस वक्त में वो मस्जिद के अंदर तोड़ फोड़ कर रहे थे। शाही जामा मस्जिद 12 खंबे वाली के जो इमाम हैं मोहम्मद कलीम साहब इस वक्त में मेरे साथ में मौजूद हैं। कलीम साहब, किस तरह से तोड़फोड़ हुई थी, क्या कुछ ये हुआ था, एक बार बता दें ज़रा। ये 31 तारीख को जो है हम ऐसा तो माहौल तो गर्मा गर्मी चल ही रहा था, चूँकि नहो में होने के बाद फिर यहाँ सोना में चौक पे, बाईपास चौक पे दंगा हो गया था। उसके बाद में फिर मेरे पास में इधर उधर से कुछ ऐसी खबरें आने लगी, तो अड़ोस पड़ोस वाले एक दो बेचारे सिख भाई भी थे, एक दो और भी थे, मशवरा भी हुआ उनसे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप बताइए क्या करना है। मन की भाई हम तो यहीं रहते हैं, हमेशा कभी नहीं कहीं नहीं जाते, यहीं रहेंगे अभी भी। तो वही सूरत हाल चलती रही। तो तकरीबन ये 1:45 बजे यक बयक अचानक जो है 100-150 दंगाई मस्जिद में आए और उनके हाथों में ख़तरनाक तलवार, भाले, डंडे, हथौड़े और सरिया वगैरह, और उन्होंने जो चीज़ सामने आई बस वो धूम धड़ाधड़ मचाना शुरू कर दिया। फिर आपका सामना भी हुआ उनसे? जी, मेरा सामना बस इतना हुआ था, जैसे ही वो जो है शुरुआत हुई तो चूँकि जान का ख़तरा भी था, तो मैंने सबसे पहले बच्चों को, मदरसे के कुछ बच्चे भी थे उनको भी सेपरेट किया और लेडीज़ों को, औरतों को, ख़वातीन हजरात को सेपरेट किया। उसके बाद में फिर हालात बहुत नाजुक नज़र आए तो हमने जो है ये सब सूरत हाल देख करके घरों में पनाह ली। उसके बाद में उन्होंने खूब नुकसान किया, तकरीबन 10-15 मिनट उन्होंने काफ़ी नुकसान किया और फिर वो एकदम यक बयक फ़रार हो गए। तो दूसरी कौम के कौन कौन से लोग थे जो आए बचाने के लिए? हाँ, सिख भाइयों में से भी थे, आसपास के सैनियों में से भी थे। उन्होंने आके कहा कि बताइए कैसे क्या करना है, अगर कहीं सेपरेट होना है तो फ़ौरन बताइए और इन लोगों के नाम वगैरह बताइए, अगर किसी ने कुछ देखा हो तो वो सब बस उस वक्त वो आना जाना हो गया उनका, जो चले गए। लेकिन फिर हमने यही भलाई समझी कि हमने पुलिस वालों को कहा और उन्होंने कहा भाई बड़ी बस बुलाइए और उनको जो है सबको सेपरेट करिए। तो शाही जामा मस्जिद को आग लगने से और मस्जिद टूट फूटने से बचाने के लिए सिखों ने, सैनी भाइयों ने, इन लोगों ने बचाया, सभी ने साथ दिया, सभी ने योगदान दिया है। तो माशाअल्लाह अमन रहा। फिर उसके बाद में हिफाजत हुई और फिर हम सेपरेट जगह में अपने रहे आराम से और मस्जिद की सिक्योरिटी, पुलिस प्रशासन पूरा अच्छी तरह से देखता रहा, किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई बात नहीं। इस वक्त भी पुलिस लगी हुई है? हाँ, अभी भी फोर्स पूरी लगी हुई है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ पर निगरानी रखी जा रही है पूरे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। ये कितनी पुरानी है शाही जामा मस्जिद 12 खंबे वाली? ये काफ़ी पुरानी कहलाती है, तकरीबन 550 साल पुरानी कहलाती है। किसी बुजुर्ग और किसी वली की याद में ये मस्जिद बनी हुई है, बनाई गई है। मुगलों के दौर से पहले की? उससे पहले की है। अच्छा, हाँ, यही रहता है, कोई बहुत बड़ा वली, कोई बुजुर्ग यहाँ रहा करता था, उन्हीं से दुआ की दरख्वास्त हुई तो किसी बादशाह की, उन्होंने ये बनवाई थी। आप कितने ख़ानदानों से हैं यहाँ? जी, यहाँ तो मेरे वालिद साहब थे, पहले नाना जी थे, उनके बाद में वालिद साहब का 92 में इंतकाल हो गया, तो फिर मैं यहाँ उनके बाद में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। ये पूरी घनी पूरी फैमिली गैर मुस्लिम आबादी के बीच में है और अब से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इत्तिफाक है, पहली बार ऐसा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। इस 550 साल पुरानी मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद में जो बलवाइयों ने यहाँ हंगामा किया, तो एक जमीयत उलमा हिंद का डेलीगेशन यानी एक वफ्द यहाँ पर पहुँचा पुलिस की मौजूदगी में, और क्या कुछ हुआ सुनिए यहाँ के इमाम से। मैं इस वक्त अपनी शाही जामा मस्जिद में माशाअल्लाह दिल्ली से हमारे जमीयत के मौलाना महमूद मदनी की टीम यहाँ पर तशरीफ़ लाई है और जिसमें मौलाना आबिद साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और मौलाना शमीम साहब भी सेक्रेटरी हैं और मौलाना शाहिद साहब भी हैं। तो माशाअल्लाह जो है बढ़िया हौसला अफजाई हुई है, आए हैं और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना महमूद मदनी साहब के कि उनकी टीम बहुत ही जो है मुहर्रिक है और हसास भी है, माशाअल्लाह जो है खिदमत अंजाम दे रही है। अल्लाह ताला इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाए, मौलाना को मज़ीद तरक्की अता फरमाए और जितने भी उनके नेक इरादे हैं अल्लाह उनमें पूरी पूरी कामयाबी अता फरमाए इंशाअल्लाह। यानी जमीयत उलमा हिंद ने अब इस काम को जिन मस्जिदों में, मेवात में जहाँ जहाँ फसादात हुए, गुड़गांव वगैरह में, नूह में, उनको फिर से
मुकम्मल तौर पर काम कराने का, उनके रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया है। और ये जमीयत उलमा हिंद की तरफ से अलग अलग जगहों पर, चाहे वो लक्कड़ शाह मस्जिद सोना में हो, या फिर मस्जिद कुरैशियान होडल शहर में हो, या फिर सोना की मस्जिद, पुराना GT रोड जामा मस्जिद, ये तमाम एक एक करके मस्जिदें अब फिर से ठीक कराई जा रही हैं। जहां आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, जहां वहां काम फिर से एक मर्तबा करवाया जा रहा है जमीयत की तरफ से। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी ख़बर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।